जो दो बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात हैं। जिरगे में लोग आने से लेकर वहाँ बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुँचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिलते थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई और आप उनके लिए नर्म गोचर। और वाना में जो देखे जी, वाना में भी हुआ वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत लगे। ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी वहां पर इनको रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मज़हब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूँ कि वो इंसान दुश्मनी भी हैं और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए, पहली बात। अच्छा, जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी देखें, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो दो बंदे गायब हुए हैं वो हमारे कबायली और पख्तून रिवायात के खिलाफ किए गए हैं। जिरगा हमारा जो है वो पख्तून रिवायात हैं।
जिरगे में लोग आने से लेकर वहां बैठने से लेकर फिर वापस जाने तक और अपने घर पहुंचने तक ये जो है जिरगे के मेहमान होते हैं। माइक पीछे कर लो, माइक। जिसने भी ये किया है उसने हमारी पख्तून रिवायात तोड़े हैं। जिसने भी ये किया है वो हमारे पख्तून कौम के अमन का दुश्मन है। जिसने भी ये किया है वो नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए। जिसने भी ये किया है वो पख्तून कौम का, पख्तून रिवायात का और इस जरगे का, पख्तूनख्वा में अमन का, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का वो दुश्मन है। मैं कोर कमांडर साहब से भी ये कहता हूँ कि आप नीचे देखें जिसने भी ये किया है, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आएगा। इसमें जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, ये सब हमारे मेहमान थे। इसमें फिर हम जो है मुद्दी बनेंगे। तो ये जो है बहुत गलत काम किया है जिसने भी किया है। मैंने पुलिस से पूछा, एक बात मैं बात पूरी करने दें मुझे। इस तरह अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून और कबायली रिवायात को अगर तोड़ा जा रहा है और उसमें जो है हमारे अमन को नुकसान हो रहा है, पख्तूनों का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, तो मैं वाज़ा पैगाम देता हूँ कि उस पर रद्द-ए-अमल आएगा और वो बहुत सख्त होगा। सोहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके ताने बाने फिर एक बार अफगानिस्तान से मिल रहे थे, तो अब आप उसके बावजूद भी कहेंगे कि अफगान जो है वो आपके भाई हैं और आप उनके लिए नरम गोचर। और वाना में जो देखें जी, वाना में भी हुआ, वहाँ पर भी देखें कि वो भी सूरत लगे। ये भी बताएं कि वो कौन लोग थे और वहाँ के कौन किस जगह पे हुआ है, ये भी थोड़ा सा बता दें। इस्माइल खान में आपके SHO को जो है वो अगवा किया गया, फिर उसके बाद शहीद किया गया। ये सारे दहशतगर्द अगर वो मेरे घर तक पहुंचते हैं, अगर वो मेरे इलाके तक पहुंचते हैं, वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं, ये मेरा फेलियर नहीं है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। पहली बात उनको चाहिए कि मतलब जहां से जो है वो इंटर हो, जिस जगह से भी वहां पर इनको रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात कि दहशतगर्द का ना कौम होता है, ना मज़हब होता है, ना मुल्क होता है, वो दहशतगर्द होता है। उसके लिए ज़रा बराबर भी जो है रियायत, मैं कहता हूँ कि वो इंसान दुश्मनी भी हैं और मुल्क दुश्मनी है, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ताने बाने जिस भी मुल्क से उनके टच हो उनको सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए, पहली बात। अच्छा, जिरगे में PDM की जानिब से कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी इस हरकत को कंडम करेंगे, क्या कहेंगे एज ए पाकिस्तानी? एज अ पाकिस्तानी देखें, मैं ना जज हूँ कि किसी को मैं गलत और सही कहूँ, ना मैं वकील हूँ कि मैं किसी की वकालत करूँ। वहाँ हाल में जितने भी लोग थे कौमी तराने के एहतराम में वो खड़े हुए, और ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तराने का एहतराम करें, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करें और मुल्क में जो है आईन और कानून का एहतराम करें। ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। अगर फिर किसी के ग्रीवेंसेस हैं तो वो उनको सुना जाए जिस किसी के भी हो। ये किसी की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन ये जरगे का पैगाम ये नहीं था। अगर किसी चीज़ से अगर किसी यार जवाब तो पूरा करने देना मुझे यार। ऐसी तमाम हरकत जिससे एंटी पाकिस्तान होने का स्मेल आए किसी को भी, वो किसी को भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना नहीं चाहते, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को एंटी स्टेट बनाना चाहते हैं या वहाँ पर ऐसा कोई जवाज़ बनाना चाहते हैं जिससे खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान हो और वहाँ पर जो है एक दफ़ा फिर खून की होली हो, हमें किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहिए कि वहाँ पर एक दफ़ा फिर खून की होली खेली जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम का, पाकिस्तान के तराने का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, पाकिस्तान में जमहूरियत के हम अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह ताला ये आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हम हैं। इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे।